व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो असमर्थ है उस किसानों का भुगतान करने में, जिसमें प्रदेश की सरकार भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि किसान जो गन्ना देता है वो सरकार के माध्यम से शुगर फैक्ट्री को दिया जाता है, ना कि डायरेक्टली। तो इसमें सरकार की भी मध्यस्थता होनी चाहिए। डीएम थी मीटिंग है कर दी, इन चारों मीटिंग में इनके विचार नहीं बने। डीएम को नहीं मान देगा आठे, मिल वाले जो है जितने अधिकारी ये मालिक को नहीं। अगर मालिक कुछ बात बताए ठोस तो बतावे, हाँ ये आदमी की पहचान कहीं तो हो, असली मर्द की पहचान उसकी जबान में दम होता है। ये जबान में जो है ना उस पर खड़े नहीं उतरते। हम है क्रांतिकारी आदमी। हम स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और शामली मिल का जो बकाया भुगतान है उसका मुद्दा लगातार बना हुआ है। तीनों ही मिल अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं बकाया भुगतान को लेकर। जैसा कि बोला गया था हमें 2 दिन का समय चाहिए, 3 दिन का समय चाहिए, हम उसका कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी बकाया भुगतान के बारे में अल्टीमेटम या कुछ भी निश्चित तौर पर बात नहीं की गई है। और जो यहाँ पर पंचायत बुलाई गई थी उस पंचायत में अधिकारी पहुँचे थे। अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई हम सितंबर तक नया और पुराना, और जो अगस्त का महीना है उसमें जो पुराना नया बचा हुआ है वो भुगतान कर देंगे। लेकिन सभी किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार 2 साल से ये स्थिति बनी हुई है बकाया भुगतान की। सोचा था कि नया जो अधिकारी आएगा, नया जो मालिक आएगा मिल का, वो बकाया भुगतान करेगा, लेकिन बकाया भुगतान जो का तो अड़ा हुआ है। वर्मा जी आज हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति किसानों की आगे होनी चाहिए और मिल मालिक की ऐसी दुर्दशा देखकर क्या आगे का निर्णय होना चाहिए। वर्मा जी राम राम। राम राम जी। तो क्या आगे की स्थिति मिल के प्रति होनी चाहिए किसानों की? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो असमर्थ है उस किसानों का भुगतान करने में, जिसमें प्रदेश की सरकार भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि किसान जो गन्ना देता है वो सरकार के माध्यम से शुगर फैक्ट्री को दिया जाता है, ना कि डायरेक्टली। तो इसमें सरकार की भी मध्यस्थता होनी चाहिए। डीएम साहब, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब डीएम साहब ने ये आदेश दिया था कि आप ये निर्णय लें और यथासंभव इसे प्रयास करके ये पेमेंट कराया जाना चाहिए। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि डीएम साहब ज़िले के मालिक हैं, उनके भी आदेशों की अवहेलना इस प्रकार से अगर कोई व्यापारी कर रहा है तो ये उनकी साख पे भी सवाल है कि एक डीएम साहब एक इतने बड़े पद पे हैं, इतना ओहदा है, ताकत रखते हैं, लेकिन अपनी बात को, अपने दिए हुए आदेश को अमल कराने में नाकामयाब रहे। ये भी आश्चर्य की बात है। वर्मा जी, एक बात ये है भाई, इन्होंने कहा था, जो पुराना मालिक था उन्होंने कहा था कि भाई हम बिकने के बाद बकाया भुगतान देंगे, लेकिन बिकने के बाद इन्होंने सुनिश्चित करना था कि पहले जो प्राथमिकता है बकाया भुगतान की होनी चाहिए, ना कि अपने मिल को सही करने की। किसान जो का तो वहाँ अटका दिया और अपने मिल की मरम्मत में लग चुके हैं। ये विडंबना है जी कि डीसीओ साहब के होते हुए, डीएम साहब के होते हुए जो उस पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। मिल का स्थानांतरण हुआ है, एक मालिक बदल गया है, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें पहले से जग जाहिर है कि लगभग इनके ऊपर 250 करोड़ के आसपास बकाया भुगतान है अभी जो इन्हें देना है किसानों को। वो पेमेंट कराया जाना अति आवश्यक था, अति महत्वपूर्ण था। किसानों की अपनी ज़रूरतें हैं, उनके अपने जीवन यापन है, उसे हर चीज़ में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा मानना है कि यहाँ पे जिला प्रशासन की कमी रही है इसमें। अच्छा, एक बात ये भी सुनने में आ रही है भाई, तीनों मिलों पर बकाया है। शामली शुगर मिल, जो शामली जिले के 3 मिल है, तीनों पर बकाया है। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है भाई तीनों ने यूनिट बनाया, कहीं फैसला लिया, क्योंकि तीनों का ही अल्टीमेटम ये है अगस्त सितंबर के इर्द गिर्द तीनों मिल बकाया भुगतान करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूँ वो भी हो सका भाई तीनों की मिली भगत हो। ये यथासंभव एक मिली भगत भी हो सकती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 लोगों की मीटिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो सकता है ऐसा किया गया हो एक रणनीति के तहत। शुगर फैक्ट्री के पास माल पड़ा हुआ, क्यों नहीं वो माल बेचा गया? पिछले उन्हें 10 दिन में बहाना मिल गया, कावड़ यात्रा चल रही है, सभी अभी माल का आवागमन नहीं है, लेकिन सभी मूलभूत सुविधाओं का, जितने भी ये सामान का आवागमन है, सब चल रहा है। हमारे ज़िले में खुद सप्लाई है, डेली रात को 3 बजे तक की ट्रकों की एंट्री है सप्लाई के लिए।
तो शुगर फैक्ट्री से माल क्यों नहीं बिक रहा, इसकी क्या वजह है, ये डीसीओ साहब को जवाब देना चाहिए इसमें। अच्छा, जैसा अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, अधिकारियों का कोई भी बयान ऐसा नहीं आया जिससे किसान संतुष्ट हो, तो किसानों के मन में आगे की रणनीति कुछ चल रहा है भाई, इसे कितना समय हम और दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय किसानों के अंदर, मतलब कितना धैर्य और हो सकता है। देखिए, बड़ी असमंजस की स्थिति है, इसमें धैर्य का तो सवाल ही नहीं है। किसान तो पिछले 2 साल से धैर्य रखे हुए है, लेकिन क्या कभी जिला प्रशासन या मिल मालिक ने उस किसान की ज़रूरतों का कोई जानने की प्रयास किया कि वो अपना परिवार कैसे चला रहा है। किसानों के कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल स्कूल से निकाल दिए गए, शामली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे बच्चे, निकाल दिए गए, छोटे स्कूलों में दाखिले कराए गए बच्चों के। क्या इसमें प्रशासन की विफलता नहीं है? किसानों को तो आज पैसा चाहिए, कल की बात नहीं है जी। पैसे की आवश्यकता आज है परिवार को। जब हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाएगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का, परिवार के सदस्यों का अगर हम इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे इस पैसे का? क्या औचित्य रह जाएगा इस पैसे का? जब हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया अगर कल, तो क्या ये जिला प्रशासन, क्या ये मिल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कल को कोई ऐसा हादसा हो गया पैसे के अभाव में, अगर कोई भी वाकया हो जाता है, तो क्या ये दोनों इतने बड़े बड़े विभाग हैं, व्यापारी हैं, क्या ये उसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये आश्चर्य की बात है। समय तो है ही नहीं। तो समय की जो मांग ये कर रहे हैं उसे देने के लिए किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आगे जो निर्णय लिया जाएगा वो कड़ा होगा। बिल्कुल कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है आगे क्या किसानों के मन में है आगे बकाया भुगतान में? देखो, पहले तो जो है सावन का महीना चल रहा, बम बम भोले, सारा देश इसके पीछे है शिव जी महाराज के, इस वजह से हम भी शांत है। समस्या आ गई, आज किसान करो या मरो, आयु 75 साल तक आ रहा किसान के लिए। समस्या सबसे बड़ी है, जैसे स्कूल की है भाई, डॉक्टर की है, घरेलू सामान की है भाई। जब किसान ने गन्ना गिर दिया, उसका बिजली का बिल आ जाओ, उसके कोई कटिया चालान वगैरह परेशानी आ जाओ। किसान की तरक्की की बात है। एक मीटिंग यहाँ हुई, उसके बाद में डीएम का हुई, इसके बाद में एक सिमाल का करी, ये चौथी मीटिंग है कर दी। इन चारों मीटिंग में इनके विचार नहीं बने। डीएम को नहीं मान देगा आठे, मिल वाले जो है जितने अधिकारी, ये मालिक को नहीं। अगर मालिक कुछ बात बताए ठोस तो बतावे। यहाँ ये आदमी की पहचान कहीं तो हो, असली मर्द की पहचान उसकी जबान में दम होता है। ये जबान में जो है ना उस पर खड़ी नहीं उतरती। हम है क्रांतिकारी आदमी, हमें तो किसानों की जो समस्या है, किसानों का जो पैसा है और किसानों का जो दर्द हम सुने, हमें तो यह है 80,000 बॉन्ड है, किसान कमावे, हमने ये भी ना हुए। अगर देश जगह भगत सिंह ने जगह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जगह, आईपीएस की नौकरी छोड़ गया, इस देश के ऊपर मर गया, इन्हें लोगों को खुली हवा बैठा दिए, इसलिए नहीं बैठाए थे। ये अत्याचार झेल है, ये एक अत्याचार है किसानों पर, जो 2 साल तक पेमेंट नहीं हो रहा। ये फिलहाल ये मांगे पिछले 20 करोड़ रुक रहे, वे 250 करोड़ है, ये ब्याज को भी टाल करेंगे। समस्या है 700 करोड़ ब्याज था मुलायम के ज़माने में, वो जो है बहनियों को दे दिया और कुछ मुख्यमंत्री पी गया था। कितनी ठाड़ी समस्या। अगर वे 700 करोड़ ये जो किसान को दे देते, किसान को माल अपने क्षेत्र में एक टीम किसान और जवान की ऐसी होनी चाहिए। किसान जवान मजदूर, 3 चीज़ के ऊपर देश चले। ये तीनों को अनदेखी कर रही, किसान को भी अनदेखी कर रहे, जवान की 4 साल की कर दी, मजदूर को कुछ देना नहीं चाह रहे। हम कहे जब ये मजदूर को हम 1500 रुपये देंगे, मजदूर को 1500 रुपये, हमारा गंडा 800 रुपये क्विंटल भी जाओ, चीनी 200 रुपये, मजदूर 1500 रुपये में 200 रुपये किलो चीनी बैठ जाएगा। समस्या देश में इन्होंने 75 साल में इतनी बना कर खड़ी कर दी। हमारे डाल को सही धोना पड़ेगा जब कुछ समस्या बन सके। भगत सिंह ने असेंबली में बंग सीधा भी इसलिए बोला था, हिंदुस्तान जाग जा। हिंदुस्तान को मारने खातर नहीं बनाया था उन्होंने किसी को, हम जोड़ने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले नहीं। हम आज भी अधिकारियों कह रहे हैं, पहले भी अधिकारियों कह रहे थे, भाई समस्या किसान की है। तो कुछ निर्णय देने के लिए वो बाहर गए हैं, कुछ निर्णय लिखट सका, उम्मीद है। अगर कुछ निर्णय लिखट गया ठीक है, नहीं लिखट गया हम इसमें ताले ठोकेंगे, सिद्धम सीधे देंगे। वर्मा जी, एक ये बात पूछना चाहूँगा भाई, जैसा किसानों पे केसीसी हो जा, उसके लिए प्रावधान है या उसके लिए मतलब नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जो इस प्रकार के अधिकारी है जो किसानों का बहुत मोटा पैसा रोक रहे, क्या उनके लिए कुछ कानून नहीं है? दुर्भाग्य की बात है जी, कोई कानून नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर किसी किसान पे केसीसी हो जाता है तो उसके घर के चक्कर बैंक वाला काटने लगा है। आज उनका 250 करोड़ है, तो उसके लिए कानून जरूरी है या नहीं? कानून की आवश्यकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश भी हैं कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तो प्रदेश सरकार इसको अमल करती, ना जिला प्रशासन इसको अमल करता। इसको अमल करने का काम तो इन्हीं दोनों लोगों का है। इसमें तो प्रशासन की, सरकार की पूरी तरह से चूक है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं खुलेआम, इसको कौन चैलेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की डील भी बहुत ज़्यादा है। सरकार की ज़बरदस्त डील है। क्या सरकार को ये मालूम नहीं है कि शामली ज़िले में ये व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है? ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं सरकार ना नहीं कहीं मालूम होने के बावजूद भी ढील जो है अधिकारियों ने लेकर, जो बिजनेसमैन है उनको लेकर बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, 100% है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका। तो अभी निर्णय निकलना बाकी है कि क्या किसान अपना निर्णय लेंगे। खाप चौधरी मौजूद है, जो भी निर्णय होगा हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के